नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात के लिए अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर अलग अलग दलों के 15 सांसदों के साथ पहुंची। इन सांसदों ने किसानों से बात की और उनकी स्थिति पर चिंता जताई। श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा, जेल में भी लोगों को खाना, पानी और बिजली दी जाती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मानो आंदोलनकारी किसानों को मौत की ओर धकेला जा रहा है। इससे पहले किसानों से मिलने गाजीपुर गए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया था। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ज्यादती देखिए कि वह सांसदों को भी रोक देती है। हमें धरना स्थल से 3 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विदेश मंत्रालय के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन को अपना आंतरिक मामला बताया है और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को इस पर टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। जिसके बाद चिदम्बरम ने कहा है, ये अच्छा है कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग विदेश मंत्रालय को जगा सकती हैं। विदेश मंत्रालय कब महसूस करेगी कि मानवाधिकारों और आजीविका के मुद्दे को उठाने वाले लोग राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर विदेश मंत्रालय ने क्यों टिप्पणी की, ये विदेश मंत्रालय के लिए गहराई से संबंधित क्यों है। विदेश मंत्रालय नियमित रूप से उन मुद्दों पर टिप्पणी क्यों करता है जो श्रीलंका और नेपाल के लिए आंतरिक हैं। ट्रंप समर्थकों द्वारा वॉशिंगटन में कैपिटल भवन पर हमले पर भारत के पीएम ने टिप्पणी क्यों की। ये दुखद है कि श्री जयशंकर जैसे पुराने और चतुर व्यक्ति ने विदेश मंत्रालय को ऐसी बचकानी हरकत की अनुमति दी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाई गई कीलें अब प्रशासन ने हटानी शुरू कर दी हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाना है, यानी अभी ये साफ नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। बता दें, प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर समेत बाकी सिंघू और टिकरी पर किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए हैं, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि इनके कारण पानी सप्लाई के अलावा बाकी मूल आधारभूत चीजें नहीं आ पा रही हैं। अधिकतर किसानों को शौच भी खुले में जाना पड़ रहा है। बता दें, सिंघू बॉर्डर पर पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। इसके कारण स्थानीय लोगों को भी दिक्कत आ रही है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को कथित रूप से पानी और अन्य मूल सुविधाएं नहीं मिलने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत दी है। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग से मिलकर मांग की है कि वो प्रदर्शन स्थल पर एक टीम भेजकर किसानों की हालत का जायजा लें और साथ ही दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को आदेश दें कि वो किसानों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि पानी जैसी सुविधाओं से वंचित रखना अमानवीय है। वहीं प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे को 140 वकीलों ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद करने के केंद्र के निर्देश का संज्ञान लें और इस पर रोक लगाएं। किसान आंदोलन पर लगातार आ रही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बीच अब अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के विरोध के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका प्रोत्साहित करता है कि बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत भी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करता है, किसानों के लिए निजी निवेश और बाजार के अधिक पहुंच को आकर्षित करता है। किसान आंदोलन के बाद से ही हरियाणा सरकार काफी दबाव में है और इसी बीच कांग्रेस अगले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सभी विधायक किसानों के साथ होने का दावा कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव से यह पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है जिससे वो विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक समय नहीं दिया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर राज्यपाल 4 फरवरी यानी आज 11 बजे तक समय नहीं देते हैं तो पार्टी राजभवन की ओर मार्च करेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को धार दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित टिप्पणी की है। एनडीटीवी के अनुसार नंद किशोर गुर्जर ने कहा वो राकेश टिकैत से बड़े किसान हैं। टिकैत के पास जमीन जितनी होगी उनके पास उससे ज्यादा जमीन है।
इसके साथ ही गुर्जर ने कहा कि टिकट सिर्फ 2,000 रुपए के लिए कहीं भी चले जाते हैं। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर सरकार पर हमला किया। साथ ही कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, वो किसी के भी ट्वीट से कमजोर नहीं हो जाएगा। बता दें, झा ने ऐसा अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और बाकी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर कहा, जिसके बाद बीजेपी के सभी नेता और बॉलीवुड क्रिकेट की हस्तियां भी #इंडिया टुगेदर जैसे हैशटैग के साथ ट्वीट कर एक अभियान चलाने लगे। ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के घर आज प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। नवरीत के घर, जो कि रामपुर जिले के दिवदबा गांव में है, वहां पहुंचकर प्रियंका गांधी नवरीत के परिजनों से मिलेंगी और नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि देंगी। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी रामपुर जा रहे हैं। वहीं रामपुर जा रहे कांग्रेस के इस काफिले की 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के आदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। उत्तराखंड की पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं। किसी शख्स की पोस्ट एंटी नेशनल पाए जाने पर पुलिस उनके पासपोर्ट और शस्त्र का वेरिफिकेशन रोक सकती है। भारत में एक दिन में 12,899 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 107 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,90,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,55,000 से अधिक हैं। इसके अलावा 44,49,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व समुदाय से अपील की है कि वो किए गए तख्ता पलट को असफल कर दें। बता दें, म्यांमार की सेना ने चुनाव के जरिए चुनी गई नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है। इसके अलावा 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। म्यांमार में अब फेसबुक पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसा करने के पीछे कारण बताया गया है कि ऐसा देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है। जिसके बाद फेसबुक ने कहा है कि वो अथॉरिटी से अपील करता है कि फेसबुक को चालू कर दिया जाए, जिससे लोग अपने परिवार और परिचितों से बात कर पाएं। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक म्यांमार में काफ़ी लोकप्रिय है और अपदस्थ सरकार अधिकतर घोषणाएं इसी पर ही करती है। चीन में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर अमेरिका ने परिणाम भुगतने की बात कही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के शिविरों में अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिम महिलाओं का बड़ी संख्या में बलात्कार, अत्याचार और यौन शोषण की रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स अंतरात्मा को झकझोर देती हैं और इनका गंभीर परिणाम होना चाहिए। वहीं चीन ने इन सभी रिपोर्ट्स को झूठा और फर्जी बताया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।